नाम के लिए। हाँ, ये बात सही है। कामी मतलब प्रधान है, कामी प्रधान है। आपको तो कभी एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ हाँ। ये शरीर खुद बोल देता है। हाँ, शरीर खुद, हाँ शरीर खुद बोल देता है, खुद बोल देता है। हाँ हाँ, सही सही सही। कहने की कोई जरूरत नहीं होती, कहने की जरूरत, वो काम है। वो काम है। सही सही। गीता भागवत कविता में लिखा है, हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तेरा हक, तेरी ताकत, हाँ तेरा अख्तियार हाँ। काम के ऊपर है। अच्छा, उसके फल की चिंता मत कर। ये नहीं अरे मुझे ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कर्म से अपने आप मिलेगा। तेरा जो काम है, हाँ, वो काम ऐसा कर कि तुम्हारा दिल ये कहे कि हाँ मैं इससे ज्यादा कर नहीं सकता था। वो सच कर्म कहलाता है। जी। और वो इंसान को मरने के बाद जी। उसके सांस ऊपर जाता है। अच्छा अच्छा। मेरा विश्वास जी। हो सकता है गलत हो। तभी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी काम करने के ऊपर ही इंसान का अख्तियार है, फल के ऊपर कोई अख्तियार नहीं है। वो तो अपने आप ही आता है, तेरे काम का परिणाम होता है। वो काम का परिणाम, वो नतीजा है। और उस नतीजों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वो आसमान से जैसे बूंदें गिरती हैं, इस तरह से अपने आप ही बिगड़ जाता है। कहना नहीं पड़ता, मानना नहीं पड़ता। आपको मैं कभी एक लफ्ज कहता हूँ, लेकिन जैसे आप हाथ पैर करते हो, ऐसा 100 में 5 आदमी भी नहीं करते हो। ये बात आजकल दिखावा ज्यादा है, कर्म ज्यादा, काम ज्यादा है। हालांकि काम पहले होना चाहिए, नतीजा तो अपने आप ही मिल ही जाएगा। उसके लिए आपको हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। देने वाला कोई और है, तू थोड़े ही है। तू अपने काम का इनाम अपने खुद चाहता है, तो पागल है। अरे तू अपना काम कर बस। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार सिर्फ काम के ऊपर है। माँ फलेषु कदाचन, उसका क्या फल होगा कोई नहीं। माँ कर्म फल पूतेषु, काम कर, लेकिन काम के फल के लिए न हाथ जोड़ने की जरूरत है, न माँ फलेषु कदाचन। ये अपने यहाँ का विश्वास है, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का। बड़े बड़े चिंता करने वाले साधु संत जो हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बात। इसमें आदमी अगर 100 का 20वां हिस्सा भी अपने कर्मों में बदल दे तो समझो कि जन्म सफल हो गया। सफल हो गया। फल के लिए मांगना नहीं पड़ता। जी। और कर्म भी 2 तरह का होता है, मरने से पहले और मरने के बाद। और जो सबसे बड़े फल हैं वो मरने के बाद ही दिए जाते हैं।
जिंदा रहते हुए नहीं, आत्मा को मिलता है। अच्छा मरने से पहले का फल शरीर को मिलता है, लेकिन जो फल मरने के बाद मिलता है वो जन्म जन्मांतर तक आदमी के साथ रहता है, ऐसा मेरा यानी विश्वास है। अपन है जो उसका नाम दूसरे जन्म में लेंगे तब भी उसका फल मिलेगा। हाँ, अपन दूसरा जन्म लेंगे तब भी उसका फल मिलेगा। अरे दूसरे जन्म से जरूर मिलेगा, अच्छा जरूर मिलेगा, हो नहीं सकता कि ना मिले। अच्छा ये क्योंकि परमात्मा भी चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट का जो सबसे बड़ा अफसर होता है, हाँ उसका हक ऊपर वाली दुनिया में यही है। सब देखता है, सब जानता है और तुरंत के तुरंत फैसला लिखवा देता है कि इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा ख्याल इंसान की हैसियत से सिर्फ काम के ऊपर है। तू अपने काम से काम रख और बाकी सब छोड़ दे उसके ऊपर। वो है इनाम बांटने वाला, तो वो है इनाम बांटने वाला, वो है। सही है साहब, सही है। वो गलती नहीं करता कभी, और छोटी से छोटी चीज सब उसकी कॉपी में लिख के कुछ नहीं भूलता वो।